हम इस वक्त जहूराबाद में हैं। जहूराबाद में दो पूर्व मंत्रियों की लड़ाई। एक पूर्व मंत्री हमारे साथ है शादाब फातिमा जी, जो अब बसपा में है लेकिन सपा की सरकार में मंत्री थी, और एक पूर्व मंत्री हैं ओपी राजभर। मैम, आपकी सीट बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, अब दो मंत्री लड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे हैं आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं? देखिए, ये लड़ाई कोई नई नहीं है ना। लोग ये कहते हैं कि ये हॉट सीट है। मैं नहीं जानती कि कितनी हॉट सीट है और कितनी नहीं है, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो बड़े अच्छे लगते हैं, पियरी में पियर के चच्चा हैं, उनके मुंह में ये जहूराबाद सीट हॉट पोटैटो के रूप में जरूर फंस गई है, जिससे ना ये उगल पा रहे थे ना निगल पा रहे थे। और जहां तक सवाल है कि कैसे देखते हैं, कैसे क्या देखना है, मेरा इनका कोई पहली बार थोड़ी आमना सामना हुआ है। 2012 में हो चुका है और ये तीसरे स्थान पर गए थे। बहुत लंबी हार थी, 30,000 से ऊपर की। और मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि 2022 में 2012 का इतिहास दोहराया जाएगा। मैं आपको वजह बताती हूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि 5 तारीख को आप इत्तेफाक से यहीं पे खड़े भी हुए हैं, इसी नेशनल इंटर कॉलेज के ग्राउंड में मैंने जनसभा की थी। और उस जनसभा में कोई मुख्यमंत्री नहीं था, कोई मंत्री नहीं था, कोई नहीं था। मैं थी और मेरी जनता थी, कोई स्टार नहीं था। मैंने अपनी जनता से अपील की थी कि 5 तारीख को मैं बुला रही हूं, आपको आना है एक जगह। वो आए और लोगों ने देखा, जिन्होंने चश्मा नहीं लगाया था उन्होंने देखा कि उससे पहले 3 दिन तक लगातार मुख्यमंत्रियों का कार्यक्रम हुआ था। 3 तारीख सबसे पहले हुआ था माननीय भूपेश बघेल जी का, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। उसके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। और उसके बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, और उनके पियर के चच्चा प्यारे प्यारे, जो आजकल सगे चच्चा को पीछे छोड़ चुके हैं, उनके साथ में इनकी जनसभा हुई थी संयुक्त, जिसके अंदर इनके 2-3 प्रत्याशी और थे। मोहम्मदाबाद का था और संभवतः मऊ के थे। रसड़ा, बलिया, आजमगढ़, मऊ, तमाम की गाड़ियां यहाँ पर थी। इसका मतलब कि शुद्ध जहूराबाद का वोटर नहीं था। ठीक है। और मैंने जब किया तो कोई ये हेलीपैड भी नहीं था कि लोग हेलीकॉप्टर देखने आए। कि आपके में भर गया था, अकेले आपकी रैली थी? बिल्कुल भरा था। कोई बड़ा नेता नहीं था, आप था। और जो डी था वो डी भी हटा दिया गया था, क्योंकि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। डी भी भर गया, हेलीपैड भी भर गया, चौराहा भी भर गया। राजभर साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो प्रचार ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जनता लड़ रही है मेरे लिए चुनाव, और हम चुनाव जीत गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बात सुनिए ना। जनता का जो धन था वो उनकी जेब में है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की। और उस धन को, अब उनके पास धनबल है, पैसे की तो कमी नहीं है, वो तो आप जान रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि मैं अपने धनबल से चुनाव जीतूंगा, मैं बड़े बड़े पैकेजेस, बड़े बड़े अखबारों के मैं ले सकता हूँ, 9-9 लाख 10-10 लाख के, मेरी रैली बहुत ज्यादा दिखाई जाएगी। और शादाब फातिमा तो गरीब प्रत्याशी हैं, तो ना ये 9-10 लाख का पैकेज देंगी, ना बड़े अखबार इनकी रैली को दिखाएंगे। लेकिन मैं बता दूं, ये पहले भी हुआ है। उसके बावजूद जब जब नतीजा निकला है, इन लोग, धनबल हमेशा हारा है जनबल के सामने। ये जहूराबाद की जनता है जो विकास चाहती है, जो धनबल और बाहुबल से नहीं झुकती। भले बड़े बड़े अखबार झुक जाते हों, जिन्हें धनबल के आंखों बिक जाते हों, धन पशुओं के आगे बिक जाते हों, लेकिन जहूराबाद की जनता न बिकी है न झुकी है। उसने विकास देखा है, उसे पता है कि उसकी प्रत्याशी ने विकास का काम किया है, तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मुझे बांटेगी। वो चाहती भी नहीं है, वो पैसा चाहती भी नहीं है, वो विकास चाहती है उनको। और मैं एक बात बता दूं, वो क्या बात करेंगे। अभी कल बहादुरगंज में क्या तमाशा हुआ है वो आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बनारस की कचहरी में क्या तमाशा हुआ है वो भी आप जानते हैं, है ना। तो वो चुनाव तो वो हारेंगे जीतेंगे, वो उनके दिल को अच्छी तरह पता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जहूराबाद का वोटर था और उसने उसी दिन बता दिया, 5 तारीख को जवाब दे दिया सबको कि चुनाव फाइनल है। ठीक है शादाब जी और राजभर साहब, दोनों ही लोग। एक चीज मुझे कहनी है। कह लीजिए मैम, कह लीजिए। कि जहूराबाद की जनता ने तो 5 तारीख को इस चुनाव को फाइनल कर दिया है। और सिर्फ मैं ही नहीं,
गाजीपुर में ज्यादा से ज्यादा विधायक जीत करके जाएंगे और आप बिल्कुल बसपा के जीत के जाएंगे और बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी के नेतृत्व में 5वीं बार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। धन्यवाद। ठीक है, देखिए आप राजभर साहब और शादाब जी को खड़ा कर लीजिए, साथ में तो बात करेंगे नहीं हम लोगों में, मतलब आप समझिए दोनों लोग जबरदस्त वक्ता हैं। अब 10 तारीख को तय हो जाएगा कि किसकी बातें जनता को समझ में आएंगे। दोनों लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। सहयोगी विनीत और सुनील के साथ जौहराबाद से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।